अच्छा, अक्सर जब हम वीकली ग्रॉसरी करते हैं ना, तो हमारा पहला दिन थोड़ा-सा बिज़ी गुज़रता है, यानी चीज़ों को समेटने में, साफ़-सफ़ाई में। तो उसके बाद के जो बाकी के दिन हैं, यानी पूरा वीक, वो बहुत आराम से गुज़रता है। चीज़ें हमें साफ़-सुथरी, कटी-कटाई मिल जाती हैं। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी लेके आई थी, ये मैं अक्सर सब्ज़ी रात के टाइम पे ही वॉश करके रखती हूँ, ताकि रात को ना ये ड्राई हो जाए और सुबह मैं उठ के अपनी-अपनी जगह पे लगा दूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर धो लिए थे, साथ में खीरे और लेमन वगैरह, और इसमें से जो टमाटर मुझे थोड़े से लूज़ लग रहे थे, वो मैंने साइड पे कर दिए ताकि मैं उनको जल्दी से यूज़ कर लूँ। बाकी के जो थोड़े फ्रेश थे, उनको मैंने फिर फ्रिज में रखना था। इसके अलावा फ्रूट्स भी मैं इसी तरीके से वॉश करती हूँ और साथ-साथ में चेक कर लेती हूँ, और फ्रूट तो लाज़मी मैं धो के रखती हूँ, क्योंकि ये हम जब एज़ इट इज़ उठा के रख देते हैं, फिर बच्चों पे चीखते रहते हैं कि भई इसको धो के खा लेना, इसको धो के खाना है। तो इसलिए मैं इस तरीके से जब इसको वॉश करती हूँ, तो मुझे बच्चों पे जो है वो चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको साफ़-सुथरा फ्रूट मिल जाता है और वो बस निकालते हैं फ्रिज में से और खा लेते हैं। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे केले हैं, तो उसमें से भी मैंने जो थोड़े से सॉफ्ट लग रहे थे मुझे, वो मैंने अलग कर दिए और बाकी के मैंने फ्रिज में रख दिए। और इस तरीके से ना रात को सारी जो सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह मैं वॉश करके रख लेती हूँ। सुबह तक ये ड्राई हो जाते हैं और फिर मैं सुबह उनको सेट करके रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जैसे फूल गोभी थी, इसको भी मैंने कट कर एक एयर टाइट कंटेनर में रख दिया। इससे ऐसा होता है कि जैसे हम कहीं बाहर गए हुए हैं ना, तो वापस आके जल्दी में हमें खाना बनाना है, तो गोभी हमें कटी हुई मिल जाएगी, तो बनाने में आसानी हो जाएगी। गाजरें स्पेशली जो है, ये मैं कट करके रखती हूँ, चॉप करके रखती हूँ। बच्चों के लंच बॉक्स में भी काम आ जाती हैं, चाइनीज़ वगैरह बनाने हैं या फिर अर्जेंट हमें कोई चीज़ बनानी पड़ जाती है, तो गाजरों को छीलना, फिर कटिंग करना, ये बड़े लंबे काम लग जाते हैं। तो ये अगर आपको कटी कटाई मिल जाती हैं, तो इससे भी बड़ी आसानी हो जाती है, मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। बंद गोभी को हम क्लिंग शीट में कवर कर देंगे, और ये जैसे ही आप यूज़ करेंगे तो दोबारा से इसको कवर कर दें, तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेगी। अच्छा, हरा धनिया। अब ये हरा धनिया ना दिखने में वो बड़ा सिंपल सा काम लगता है, कोई बात नहीं, फ्रिज में से निकालना है, धोना है और काट के डालना है। लेकिन ये जब हम कर रहे होते हैं ना, तो ये बड़ा एक मुश्किल काम लग रहा होता है, करते टाइम पे उसको धोना, कटिंग करना इतना मुश्किल लग रहा होता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, धनिया भी इसी तरीके से साफ़ करके कट करके अच्छे से धो लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं इसको टिश्यू पे फैला देती हूँ। फिर इसको 3 से 4 घंटे इसी तरीके से रहने देती हूँ। जैसे ये ड्राई होता है, फिर मैं इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल देती हूँ, थोड़ा सा टिश्यू रख के, ताकि इसमें कोई मॉइस्चर ना हो, ये बिल्कुल गीला ना हो, इस तरीके से बस आपने रखना है। साथ ही में मैंने लेमन भी रख दिया, और ये वाला बॉक्स भी मैंने रेडी करके रख दिया। इसके अलावा अंगूर भी मैंने इसी तरीके से साफ़ किए थे, और जैसे ये ड्राई हो गए, फिर हम इसको एक बॉक्स में रख देंगे। और बस बाकी के साथ में मैंने सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह भी संभाल लिए। चिकन आया था, उसके भी मैंने अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग पैकिंग करके रख दी। अब कुछ ख़वातीन कह रही होंगी कि भाई ये धनिया पुदीना, अब ये कटिंग करना कहाँ का मुश्किल काम है। असल में जो मसरूफ़ होती है ना ख़वातीन, जो बाहर जाती हैं, काम करती हैं, वर्किंग लेडी हैं, या फिर जो घर पे जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, बच्चों को भी टाइम देना है, सारे काम देखने हैं, तो उनका थोड़ा सा एक दिन मसरूफ़ गुजरेगा, बाकी का पूरा वीक आराम से गुजर जाएगा। तो ये दिखने में नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो इसी तरीके से बस मैंने यहाँ पे चिकन वगैरह भी रख दिया। अब कुछ दिनों में बीफ आ जाएगा, उसके भी इसी तरीके से पीसेस बना के रख लूँगी, और फिर पूरा वीक मेरा आराम से गुजर जाएगा। वीडियो कैसी